बताइएगा। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन है? रुबिडियम। सीसा और कॉपर क्लोराइड के अभिक्रिया के बाद इसमें कौन सी अभिक्रिया होता है? विस्थापन विक्रिया। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो भार बढ़ जाएगा। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4। ब्रायोफाइटा के निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? राइजोइड कहा जाता है। सबसे नरम खनिज टैल्क। हड्डी कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। C6H5 में कितने समावयवी होते हैं? 5 गो। सरल अस्थायी उत्तक की संख्या कितने प्रकार के होते हैं? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कितना परमाणु संख्या वाले तत्वों के युग्म समान समूह के होते हैं? कितना से कितना तक के? कितना से कितना तक परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से होता है? 13 से 31 में दे रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज 1913। किसने किया था? मोसले। एक लेंस की फोकस दूरी होती है, तो लेंस की शक्ति फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्या बनाएगा? अम्लीय बनाएगा कि क्षारीय बनाएगा? क्षारीय बनाएगा। 11 परमाणु संख्या वाला सभी धातु क्षारीय बनाता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। टंगस्टन का विशेषता क्या होता है? उच्च गलनांक और कथनांक और प्रतिरोध उच्च होता है। जब किसी वस्तु में को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर लगने वाले बल, ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। परागन किस समूह के पौधे की विशेषता है? किस समूह का? एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की विशेषता है। किसी पौधे से उभार निकलता है, उस उभार को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। उभार मतलब अपने से कुछ निकल जाना। जैसे कैसे वो आलू में फेंकता है हाथी। समूह 1 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। अणु शब्द का परिचय सबसे पहले कब और किसने दिया था? 1896 में विल्हम ओस्टवाल्ड ने। कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होती है। सबसे प्राचीनतम पौधा? शैवाल, थैलोफाइटा ग्रुप का। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके नियम को स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम को स्पष्टीकरण देता है। चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या? 32। पीरियोडिक टेबल में मत जाए, कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करे वाला में जाए। KLMN में
वो तो पीरियोडिक टेबल में चल गया, अब अर्थ में पूछे था। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा। मनुष्य के शरीर में बताइएगा किसमें केंद्रक मान कौन से ऊतक में केंद्रक नहीं पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऊंट और लामा। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम तत्व 17वां का कौन होता है? क्लोरीन। शून्य वर्ग। 17 वाला हाइड्रोजन वर्ग। हाँ 17 परमाणु संख्या। समूह हम पूछ रहे हैं, समूह में 17वां में पहला तत्व होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एसी धारा की खोज किसने किया था? निकोला टेस्ला। दांत का एनामिल या दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। CH3PO4 का होल ट्वाइस। फास्फोरस का परमाणुकता कितना होता है? 4। स्टेनलेस स्टील किसके मिलाने से बनता है? निकेल, क्रोमियम और लोहा। पौधे में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण? कोलेनकाइमा। है। बिरजू महाराज को कब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2012 में। राजेंद्र प्रथम किसके समकालीन था? कौन? 23 है। 19 के आसपास मरा है कि 23 में कहा मरा है? 19 में ना, 22 में शायद, 22 में। हाँ शायद। हाँ अभी 24, 22 याद में शायद मरा है, तो देख लो ना मालूम। राजेंद्र गजनी जो था वो गजनी के समकालीन था राजेंद्र प्रथम। चंगेज का भारत पर कब आक्रमण किया था? 1200। तो मृत्यु हो गया 1221 में। 2022 में तो बोले थे। हाँ हाँ 1227 में तो मर गए चंगेज खा। 1221 में जमुरीन के खदेड़ के आगे थे। मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? GDP कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कुल जनसंख्या, सॉरी हमारे देश में द्वारा एक साल में जो कमाया गया पैसा होता है लोगों द्वारा, वो तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। कुल पैसा में से कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो। टॉरेस जल संधि किसके किसके बीच में है? ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में है। लोसर कहाँ मनाया जाता है त्योहार? लद्दाख। पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वाइचिंग भूटिया का उपनाम क्या है? सिक्किमीज स्नाइपर। कौन? वाइचिंग भूटिया फुटबॉल खेलता है। पक्के बांध अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या
अंतिम और सम्राट बृहदर्थ बृहदर्थ की हत्या किसने किया था? मित्र शुंग होगा पुष्यमित्र शुंग। कौन की बात नहीं सिरिलिली महोत्सव श्री लिले मणिपुर मणिपुर। नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था? 1928। का संबंध किससे था? जयश्री आसन से संवैधानिक ढांचा से संबंधित था। असल ये संविधान सभा के कुछ क्वेश्चन था क्वेश्चनवा बताएगा तब ना। बताएंगे पूरा क्या सवाल थी तीन है कुछ तीन। मैं था अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर में किसान की उपज का 50% हिस्सा ले लेता था? हम से खराज है खम्स अलग होता है, खराज। बताइएगा कि दूसरा जो मुगल सम्राट किसके साथ जो है बंगाल में इलाहाबाद की संधि हुआ था? अंग्रेज है अंग्रेज और किसके बीच में? राजतौला शाह आलम द्वितीय के बीच में। अंतिम है अंतिम मुगल बादशाह तो बहादुर शाह जफर है। ड्यूटी का कोई था हाँ? 1765 में इलाहाबाद की संधि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? जी में अंग्रेजी भाषा में। अस्थायी संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया था? 1951 में 1950 में। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 गो। माइकल फेल्प्स का संबंध तैराकी से अमेरिका के तैराकी से। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? गौरी और जयचंद गौरी और जयचंद के बीच में। कब हुआ था? 1194 में। जरगा पर्वत किस राज्य में है? जरगा पर्वत जय घोष जरगा राजस्थान। जय घोष को ध्यान दिया स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? यहाँ है न्यूयॉर्क केवड़िया गुजरात। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक पीवी नरसिम्हा राव। क्षमादान की शक्ति 72 अनुच्छेद 72। भारत में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत कहाँ से? ब्रिटेन से। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश। चुटकी पारंपरिक नृत्य किसका है? ये पूर्वोत्तर में होगा भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या में जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य पूछी थी। गति क्षेत्रफल में छोटा राज्य हो। दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? दुर्योधन सिंह ने मुक्केबाजी है मुक्केबाजी से। द गोल्डन बोट पुस्तक के लेखक गोल्डन बॉल के विक्रम से रविंद्रनाथ टैगोर। डेबिट कार्ड में संख्या की माने अंकों की संख्या 16। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। माणिक्य वंश का शासन किस राज्य में था? त्रिपुरा का त्रिपुरा में। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान खुशवंत सिंह है जो पाकिस्तान है बी आर अम्बेडकर। पाकिस्तान भारतीय राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम कब बना है 1950 का 2013। आज ही वाला यूजर का कटवा है घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा के। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1972 वन संरक्षण अधिनियम 1980। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1920 में। टेबल टेनिस संघ की स्थापना है 1934 में। अभी का अध्यक्ष ही है लेकिन मंत्र विश्व शर्मा स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस।
आदि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना 1921 का। 1920। आपको 1920 में वो आपको जो बताएं वही टेबल टेनिस बोलेगा, अखिल भारतीय टेनिस टेबल टेनिस वही था। टेनिस और टेबल टेनिस। हाँ, टेबल टेनिस और टेनिस, टेनिस अलग है, टेबल टेनिस अलग है, सॉरी टेनिस अलग है, और ये लॉन टेनिस बोलते हैं इसको, टेबल टेनिस अलग है। टेबल टेनिस टेबल को खेलो, लॉन टेनिस कामिनी नदी किसकी सहायक नदी है? टाइम भी नहीं है। कावेरी नदी के है। इंडिया लीग की स्थापना कब हुआ था? 475 है। 1875 में कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने किया था। चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। अलाई दरवाजा किसमें है? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ किसमें स्थित है? कुतुब मीनार नहीं दिल्ली में। कुतुब मीनार में है। कुतुब मीनार में दरवाजा स्टार्ट होता है यहीं से, इसी तरह। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965। 1965। बताइएगा हिस्ट्री में। जैक्सन को गोली किसने मारा था? जैक्सन को अनंत कनारे ने। अनंत कनारे को फांसी के पर कब लटका दिया गया? 1909 में गोली मारा गया था, 2 साल बाद 1911 में लटका दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब कहाँ हुआ था? और 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका 2 शुरू किए थे, मराठा और केसरी। मराठा किस भाषा में? अंग्रेजी। केसरी मराठी। कब प्रकाशन किया गया था? 1881 में। इन्होंने 2 उत्सव मनाने की शुरुआत किया था, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को कब शुरू किया गया था? पहले कौन हुआ? गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में, शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में। सबसे पहली बार जेल कब गए थे बाल गंगाधर तिलक? 1897 में। 1897 में कितना महीने के लिए जेल गए थे? 18 माह के लिए गए थे। दूसरी बार कब जेल गए थे? 1908 में। कितना साल के लिए? 6 साल के लिए। तिलक को सजा सुनाने वाला जज का नाम? डावर। रैंड और हेमहर्स्ट की हत्या किसने किया था? चांबेकर बंधु का नाम बताइएगा। दामोदर और बालकृष्ण। काल का संपादक किसने किया था? परांजपे ने किया था। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्याम जी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कहां पर 1905 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। कब किया था? 1906 में। न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक एक अंग्रेजी समाचार पत्र और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ है मगर वो नहीं है, उससे अलग है वो।
यह बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। लग रहा है कि अच्छी है, संस्था लग रहा है। ना न्यू इंडिया समाचार पत्र साप्ताहिक अंग्रेजी का। मुस्लिम लीग का संविधान कब बना था? 1907 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में। 1908 में अमृतसर में। 1908 की अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना का। सैयद इमाम। लंदन में बताइएगा मुस्लिम लीग का एक शाखा खोला गया था, कब खोला गया था, किसने खोला था? 1908 में किया था, खोला गया था, सैयद अली मीर खोला था। विदेशों में पहली बार ध्वज को फहराने वाली पहली महिला? ये है मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा। 1907 में। करजन वाली की गोली किसने और कब मारा? ये ढिंगरा है, मदनलाल ढिंगरा। मदन लाल ढिंगरा, 1 जुलाई 1909 को। अनंत कनारे। जॉर्ज पंचम मेरी का स्वागत कहाँ किया गया था? दिल्ली में। दिल्ली में। कब हुआ आया था? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1 दिसंबर। 1 अप्रैल 1912 को। लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने बम कब फेंका था? 23 दिसंबर 1912 को। कितना व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। कितने व्यक्ति को फांसी दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग केस में? 4 को। किसको किसको? चारों आ रहे हैं। अमित चंद है, अवध बिहारी लाल है, बाल मुकुंद है, बसंत कुमार विश्वास है। 2 गो ए है, 2 गो बी है। का कोई ट्रेन पेपर आ रहा है। बताइएगा कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? 1913 में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यहाँ अमेरिका में है। अमेरिका में। प्रथम इसके अध्यक्ष बताइएगा। मोहन सिंह भाखना है, सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। गद्दार पार्टी के पहला मंत्री का नाम बताइए। लाला हरदयाल। संस्थापक भी, प्रथम मंत्री भी। प्रथम कोषाध्यक्ष लाल अति गद्दार पार्टी के? काशीराम। गद्दार पार्टी का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू। क्या लिखा जाता था पहला पृष्ठ पर? अंग्रेजी राज का काला कच्चा चिट्ठा। गद्दार। कोमागाता मारू कहाँ की जहाज था? जापान से लिया गया था भाड़ा पर। कौन लिया था? गुरुदत्त सिंह। कब लिया था? 1926 में। 1914 में। कितने यात्री था इस पर? 351। हुगली कब पहुंचा था? 26 सितंबर 1914 को पहुंचा था बजबज नाम के बंदरगाह पर, जहां पर तलाशी लेते हुए कितने लोगों को मार दिया गया था? 18 को। 351। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कौन से सदस्य ने इलाहाबाद में सेवा समिति का गठन किया था? हृदय नाथ कुंजरू। बाल गंगाधर तिलक ने कब स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल लीग की स्थापना किया था? 1916। सब जानते हैं 1916 में। डेट 28 अप्रैल 1916। कहाँ किए थे स्थापना ही होम रूल लीग के? बाल गंगाधर तिलक ने पूना में। और एनी बेसेंट ने कहाँ किया था?
मद्रास में। तो बताइए बाल गंगाधर तिलक जब होम रूलिंग की स्थापना किए थे तो इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाए थे? जोसेफ बपिस्टा को बनाया था। सचिव किसको बनाया गया था? सचिव ये पूछिए अंडेलकर है। एनसी केलकर को बनाया गया था। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी सितंबर महीने में। इसने अपना सचिव किसे नियुक्त किया था? जॉर्ज अरुंडेल को। अरुंडेल कमेटी का गठन कब किया गया? 1906 में। बताइएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति किस भाग में चर्चा है? भाग 5। भाग 5 कहां से कहां तक है? 52 से 151। सबसे लंबा। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का पद होगा किस अनुच्छेद में? 52 में। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक? राष्ट्रपति। उसकी पत्नी होता है, कौन होता है प्रथम महिला? दूसरा में उपराष्ट्रपति होगा, कौन होगा? राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का हो, कोई सरकारी लाभ के। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय किसी लाभ पद पर नहीं हो। बताइएगा जमानत जितना आप चुनाव लड़ने से पहले नामांकन के समय जो आप पैसा जमा करते हैं वही जमानत होता है। और 1/6 से अगर कम वोट लाइएगा तो आपका जमानत पैसा आपको लौटेगा नहीं। अब जितना जितना वोटिंग पड़ेगा ना उसका 6% निकालना है। हाँ हाँ, उसका मान लीजिए कि 100 को वोट पड़ा तो आपको 6 को वोट लाना है। नहीं लाइएगा तो पैसा आपको नहीं लौटेगा, चल जाएगा सरकार के कोष। अरे सॉरी, कितना हो जाएगा? जो ही 16 हो जाएगा। सॉरी हाँ, 6% बोल 1/6 भाग ना। हाँ तो वही 16 को। हाँ कोई चुनाव में सबका अपना अपना रेट। हाँ पैसा सबका अलग है। राष्ट्रपति का लगता है कि जमानत राशि 15,000 है। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की किस अनुच्छेद में है? 54। बताइएगा कि हाल ही फिलहाल में किस के केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया विधानसभा का? पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा को। वही है तो आपको हाल फिलहाल नया कहाँ से आएगा? तो मतलब वही लास्ट में आगे करेगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल की संख्या 50 गो। सॉरी, प्रस्तावक हो गया 50 गो, अनुमोदक हो गया 50, उपराष्ट्रपति में 20 गो। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुसार होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक जब लिखा गया है एकल समय किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट।
उसके द्वारा किया गया कार्य असंवैधानिक नहीं होगा। अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। कार्यकाल 5 साल होगा किस अनुच्छेद में? 56 में। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, वैसे मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर भी कही जाएगी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया? 77 के 1 के अनुसार। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति सरकार का कार्य अधिक सुविधा करने के लिए मंत्रियों में उत कार्य करने की आवंटक नहीं, मतलब उस मन जो आता है मन कार्य उस सबको बांट देगा। किस अनुच्छेद में? सारा काम का नामकरण राष्ट्रपति के नाम पर होता है, कहा गया 77 के 1 में, या बांट देगा 77 के 3 के अनुसार। ये पूरा चुनाव में राष्ट्रपति के नाम मतलब हल्का फुल्का आता है, बाकी लगता है कि सब प्रधानमंत्री कंट्रोल कर रहे हैं। तो वही नहीं नाम मात्र स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कब जन्म हुआ था? 1958 में। प्रधानमंत्री में कौन आ जाता है? मोदी आ जाएगा। के गो कार्यवाहक राष्ट्रपति? 3 व्यक्ति। कौन कौन? बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बिड्डी जत्ती। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कितनी दशाओं में दे सकता है? 2 दशा में। एक तो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र, और दूसरा महाभियोग के द्वारा। उपराष्ट्रपति को देगा किस अनुच्छेद के तहत? 56 के 2, अनुच्छेद 56 के 2। 56 में आपका है 55 में होगा। 55 में कितना नहीं, 56 में कार्यकाल था ना। हाँ, कार्यकाल 56 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले लिखित सूचना देना है। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। और जिस सदन में लाना है उसके कितना सदस्य हस्ताक्षर करेंगे? 1/4। पहले वो लाने से पहले उसको 1/4। अब पास करना उसी सदन से कितना चाहिए? 2/3। फिर जब पास हो जाएगा 2/3 से, तो फिर अगले सदन में जाएगा। वहां भी अगर पास कर दिया 2/3 से, तो फिर पास हो गया। महाभियोग अमेरिका से राष्ट्रपति है, तो वहां से लिया कि यहाँ से कहा है? राष्ट्रपति ब्रिटेन में है कहाँ? ब्रिटेन में राष्ट्रपति है कहाँ? राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तराधिकार अधिनियम माने उत्तराधिकार उसका बैठेगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 70।
संचित निधि में व्यय, बतिया लो लोग पहले आराम से, बोले कैसे तू लोग बतियाबे कर, हम कैसे बोलम। संचित निधि में व्यय करने वाला विधेयक किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? 117 के 3। धन विधेयक की चर्चा 110। राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध करने वाले विधेयक किस अनुच्छेद के तहत? 300 के 4, 304। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है 308, सॉरी 108। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, किस अनुच्छेद में कहा गया है? किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अनुच्छेद 113 के 3। किस संविधान संशोधन के तहत आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को हटा दिया गया? 104। 104। 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 80 के 3। अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? पूरा क्वेश्चन हो जाए दिए, कोई बात बोलिए। तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। किसी एक देश से दूसरे देशों के बीच में समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्र विदेशों के राजदूत का नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। क्षमादान की शक्ति 72। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? द हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संविधि में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं? 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 को। प्रत्येक कितने वर्ष पर न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण होता है? 3 वर्ष पर। कितने न्यायाधीशों का? 1/3 मतलब 5 न्यायाधीश का। न्यायाधीशों का कोरम, न्यायालय का कोरम कितना होता है? 9 गो आएगा तब कोरम की चर्चा होगा। सीटीबीटी की स्थापना 1996। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष इफाड की स्थापना 1977। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना यूनिडो 1966। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA की स्थापना 1957। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950, 23 मार्च 1950। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन लंदन 1958। यूनेस्को की स्थापना 1946। यूनिसेफ 45 है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना
1945। IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन बोलेगा तब 1944 के तहत 1945। हाँ हाँ, जुड़वा संस्था वर्ल्ड बैंक और IMF का कहा जाता है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत बोलेगा तब ना सर, ऐसे बोलेगा तब 1945 से लेकर चलना, ना ऑप्शन में रहेगा तुम्हारी 44। FAO की स्थापना 1945। विश्व पर्यटन संगठन दिवस 1925, मैड्रिड इसके मुख्यालय है। ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को। कब इसको मिला था पहली बार नोबेल पुरस्कार? 1969 में। करंट वही था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन। रेशम का रेशा प्राप्त होता किससे? कोकून से। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का नाम? हल्दी, गोभी का पत्ता, गुलमोहर, सफूल। कृत्रिम सूचक का नाम? मिथाइल ऑरेंज फेनेफ्थलीन। मिट्टी के क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। लिटमस पदार्थ किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। UNO द्वारा प्रति व्यक्ति के लिए जल की न्यूनतम कितनी आवश्यकता पड़ता है? 50 लीटर। पॉलीकोट बनाने के लिए किसके मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? पॉलिस्टर और कपास का। नाइट्रोजन पौधे में वृद्धि सहायक होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेगा? नाइट्रोजन पौधा के वृद्धि में विकास करेगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेगा? वृद्धि को रोकेगा। परमाणु मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? डाल्टन। उसके बाद जेम्स पहले दिया था JJ थॉमसन। उसके बाद डाल्टन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन में प्रयोग से क्या खोज किया गया था? नाभिक की खोज किया गया था। घड़ा का पानी ठंडा और वाष्पन के कारण जबकि यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रुद्धोष्म हो सकता न है तो वाष्पीकरण होगा। सबसे अच्छा ईंधन? हाइड्रोजन। पे डालते ना। समुद्र का जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा? डिस्टिलेशन या आसवन। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है। ऐसे मिश्रण जिनके संगठन में कथनांकों में कम अंतर होता है क्या कहलाता है?
प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन से किसका शुद्धिकरण किया जाता है? नाली का पानी ना इसी से पेट्रोलियम पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। माने कितना से कम वाला कम, कितना से टेम्परेचर से कम होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है प्रभाजी आसवन में। माने दो गो के बीच में 25 डिग्री का अंतर होना चाहिए। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण। ताप बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ जाएगा। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बढ़ने की गति को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस मतलब परासरण कहते हैं। और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ना ये कहलाता है डिफ्यूजन, विसरण कहलाता है। रंगों को पृथक्करण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रंगों को पृथक्करण करने की प्रक्रिया को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। किस शैवाल से आयोडीन बनाया जाता है? लेमनेरिया से। वृक्षारोपण के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। अंगूरों की खेती का अध्ययन विटिकल्चर। घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी या एक्सोबायोलॉजी। मोलास्को और खोलों का अध्ययन मालाकोलॉजी। मृदा के अध्ययन पेडोलॉजी। उत्प्रेरक का अध्ययन एंजाइमोलॉजी। उद्यानों का अध्ययन उद्यान विज्ञान का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। झाड़ियों वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। शहतूत के पौधे के रेशम के किरण का पालन मोरिकल्चर। रेशम कीड़ों के पालन सेरिकल्चर। जीवाश्म के अध्ययन प्लेंटोलॉजी। मोती पालन का अध्ययन मोती पालन का अध्ययन मोती 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 पर्ल कल्चर। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर। केचुआ पालन वर्मिकल्चर। जंतु के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। घोंसला का अध्ययन नीडोलॉजी।